नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए हुए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने कहा देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह, संवेदनशीलता पर गहरा आघात। प्रतापगढ़ जिले के कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली कार ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में वहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। यह श्रद्धांजलि सभा गुरुवार शाम को अम्बेडकर चौराहे पर आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने घटना में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपको बताते चले कि सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगती है। वहीं उन्होंने इस देश की संवेदनशीलता पर गहरा आघात बताया। गृह मंत्री अमित शाह के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। त्रिपाठी ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान 26/11 आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा लिए जाने का उदाहरण दिया। शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाया, फतनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का मामला सामने है। वह किशोरी 7 नवंबर सन 2025 को जौनपुर के एक डिग्री कॉलेज पढ़ने गई थी, वहीं लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटी। इस संबंध में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी के घर न लौटने पर उसकी मां ने तलाशी शुरू की। 8 नवंबर सन 2025 को उन्हें पता चला कि वह केवरा खुर्द निवासी एक युवक उसकी बेटी को भगा ले गया, जिसे शादी का झांसा देकर बहलाने फुसलाने का आरोप लगाया गया। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति भी साथ ही शामिल बताया जा रहा है। बेटी के वापस न आने और उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका होने पर मां ने फतनपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद प्रतापगढ़ के जिला कारागार में बंद मादक पदार्थ के तस्कर राजेश मिश्रा से पिछले 2 माह में परिवार के अलावा कई लोगों ने मुलाकात की है। जेल रिकॉर्ड जुटाने के बाद पुलिस अब इन मुलाकातियों की कुंडली खंगार रही है। पुलिस की सख्ती के बाद अब मिलने जुलने वाले लोगों ने भी दूरी बना ली है। मानिकपुर के मुंदीपुर निवासी मादक पदार्थ का तस्कर और गैंगस्टर राजेश मिश्रा जिला जेल में बंद है। वहीं एनडीपीएस के तहत वही मुकदमे में न्यायालय से स्वीकृत जमानत के सत्यापन के दौरान वही पुलिस ने उसके घर 2 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए थे। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटे विनायक और बेटी कोमल और परिवार के अन्य सदस्य, पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। अब पुलिस टीम राजस्व विभाग के साथ मिलकर उसकी संपत्ति की खोजबीन कर रही है। बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। पट्टी क्षेत्र में सीएससी पट्टी में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। पट्टी क्षेत्र के एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार शैलेंद्र मिश्रा घायल हो गया। वहीं बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे वहीं रीठी पेट्रोल पंप के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मकरा भवना निवासी शैलेंद्र मिश्रा अपनी बाइक से पट्टी बाजार जा रहे थे। रीठी पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही एक 4 व्हीलर गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें वह सड़क पर गिर गए। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दिया, जिसके बाद शैलेंद्र मिश्रा को एम्बुलेंस की मदद से सीएससी पट्टी पहुंचाया गया। प्राथमिक विद्यालय बिहार में प्रधानाध्यापक बालेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में गुब्बारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 4 और 5 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें 2 बच्चों का चयन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में बच्चों ने काफी उत्साह दिखाया। सभी छात्रों ने गुब्बारा खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में खेल भावना और सहभागिता को बढ़ावा देना था। वहीं प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार जयप्रवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि सोनाक्षी दूसरे स्थान पर रही। इन दोनों छात्रों का चयन 10 सेकंड के भीतर गुब्बारे फुलाने के आधार पर किया गया।
एक गुंडा जिला ब्रदर, 3 शस्त्र लाइसेंस से निरस्त हुए। जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक गतिविधियों पर की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने एक व्यक्ति को जिला ब्रदर किया है, जबकि 3 अन्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। थाना लीलापुर के ग्राम पुतईपुर सरबादपुर निवासी सोनूपाल पुत्र सुखपाल पाल को जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/3 के तहत की है। सोनूपाल पर अपने क्षेत्र में आतंक और भय फैलाने का आरोप था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने या साक्ष्य जुटाने का साहस नहीं कर पाता था। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के 3 शस्त्र लाइसेंस धारियों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए हैं। जिन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें से थाना महेशगंज के ग्राम पूरे किसुनी अरुण कुमार सिंह पुत्र गया बख्श सिंह, वहीं ग्राम महेवा मालकिया निवासी राम किशोर मिश्रा पुत्र राम सुमेर, थाना कंधई के ग्राम कंधई मधुपुर निवासी उमेश कुमार सिंह पुत्र मान सिंह का लाइसेंस निरस्त किया गया। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने विकासखंड लक्ष्मणपुर की ग्राम पंचायत देवली में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। डीएम ने विवाह घर, खेल मैदान, वहीं सोलर लाइट, आरोग्य मंदिर और लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। वहीं स्वास्थ्य शिविर में 250 से अधिक मरीज का परीक्षण हुआ। चौपाल में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड व ट्राई साइकिल वितरण की। वहीं एसपी दीपक भूकर व सीडीओ दिव्या मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं की भी जानकारी दी गई। क्या कार्यक्रम है सर, जन चौपाल कब तक चलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज से जनपद में जन चौपाल के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमने आज यहाँ देख रहे हैं देवली ग्राम पंचायत का चयन किया है। यहाँ पे समस्त शासकीय विभागों की जानकारी देने के लिए विभागीय स्टॉल लगाए गए थे और साथ ही जितने छूटे हुए लाभार्थी हैं किसी भी स्कीम में, उनके फॉर्म भराने से लेकर के उसके सत्यापन की कार्रवाई भी आज यहाँ पे इसी जन चौपाल में की गई है। साथ ही आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग का भी एक बड़ा कैंप लगाया गया था, जिसमें 200 से 250 लोगों का इलाज भी हुआ है। साथ ही गांव वालों से के सामने यहाँ पे जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में पूछ करके जानकारी प्राप्त की गई और साथ ही उनका किस गुणवत्ता के साथ कार्य का संपादन हुआ है इसके बारे में भी बताया। कुल मिलाकर के ये बहुत ही सफल जन चौपाल रही है और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी विभागीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा और साथ ही जो शासन की नीतियां हैं उनको भी नीचे लागू करने में हम लोगों को इससे मदद मिलेगी। ये जन चौपाल कब तक चलेगी? ये जन चौपाल अब प्रत्येक आप मान के चलिए कि हर महीने में 2 दिन की संख्या में हम लोग करेंगे और न केवल जिलाधिकारी के स्तर पे होगी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पे होगी, बल्कि जो अब बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसमें मुख्य विकास अधिकारी हो गए, अपर जिलाधिकारी हो गए, एसडीएम सीओज हो गए, उनके स्तर पे भी इस प्रकार की जन चौपालों का कार्यक्रम जनपद में आयोजित किया जाएगा। सर, देवली ग्राम पंचायत सर कैसी लगी सर? देखिए, पहली ग्राम पंचायत में जन चौपाल का चयन सोच समझ के ही अधिकारियों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं और मैंने ये भी कहा है कि जो बाकी ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरीज हैं उनके यहाँ पे एक्सपोजर विजिट्स कराने चाहिए। वो लोग आके यहाँ पे देखें कि किस तरीके से शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय जबकि खेती किसानी का समय चल रहा है और किसान भाई गेहूं के खेतों की भराई कर रहे हैं, प्रतापगढ़ जिले के अचलपुर में मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी आकिब खान को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर बीते दिनों स्थानीय युवक के साथ मारपीट विवाद करने का मामला दर्ज था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी दीपक भूकर के सख्त रुख के चलते वहीं जिले में कानून व्यवस्था पर पुलिस का शिकंजा और हुआ मजबूत। अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई, दबंगों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने दिए निर्देश, बिना एसएमएस के संचालित क्रॉप कटिंग मशीन व पराली जलाने वाले किसान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने 1 जनवरी सन 2026 तक धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई। 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, अफवाह फैलाने व परीक्षा केंद्रों के आसपास ही ध्वनि यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने निर्देश दिए हैं।
प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया। युवक के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी। इस घटना से परिजन में चिंता व्याप्त है। वहीं कटरा पूरे केशव राय रामपुर बावली निवासी हरकेश विश्वकर्मा पुलिस को बताया कि उनका भाई दिलीप विश्वकर्मा 20 वर्ष 25 अक्टूबर को पड़ोस के जौदाहा मेले में गया हुआ था। शाम तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदार के यहाँ उसकी खोजबीन की, लेकिन दिलीप का कहीं पता नहीं चला। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिससे परिजन को चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर वहीं पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते ही युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। एक टीम गठित की गई है। वह पुलिस आसपास के क्षेत्रों और सभी संभावित स्थानों पर जानकारी जुटा रही है। जनपद प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। दिन दहाड़े घर में घुसे चोरों ने लाखों का माल उड़ाया। जब लोग दोपहर में घर पहुंचे तो टूटे ताला और बिखरा सामान देखे उड़े होश। घर के बगल लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए। नगर कोतवाली के वहीं मारुत नगर का मामला बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। नहीं,